स्टार्ट। विधानसभा चुनाव के ऐन पहले पंजाब में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने को कांग्रेस आला कमान का देरी से उठाया गया कदम ही माना जाएगा। स्टॉप। उसने यह सख्त कदम उठाते हुए फैसले लेने में लेट लतीफ़ी की अपनी छवि को सुधारने की कोशिश भी की है। स्टॉप। यह फैसला उसे पंजाब में फिर से सत्ता में लाने वाला कदम साबित होगा या नहीं, इस बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी ही होगा। स्टॉप। क्योंकि पंजाब में नए मुख्यमंत्री के शपथ लेने के पहले व बाद में नेताओं में बयानबाजी के जो दौर चले हैं, उनसे साफ लगता है कि वहाँ अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। स्टॉपेरा। लंबी खींचतान को ख़त्म करने के इरादे से पंजाब में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में 2-3 नामों के सामने आने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मुहर लगने को भले ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया बताया जा रहा हो, लेकिन सब जानते हैं कि ऐसी बैठकों में भी आलाकमान के फैसले पर मुहर लगाने की कवायद ही राजनीतिक दलों की ओर से होती है। स्टॉप। चन्नी के शपथ लेने से पहले ही उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान पर पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। स्टॉप। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह का शपथ समारोह से दूर रहना बताता है कि पंजाब में असंतोष की चिंगारी कभी भी फिर सुलग सकती है। स्टॉप। यह समस्या पंजाब की ही नहीं है। स्टॉप। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी नेताओं की खींचतान जग जाहिर है। स्टॉप। कहा जा रहा है कि ऑपरेशन पंजाब के बाद आला कमान इन प्रदेशों में भी सुलह के कदम उठाएगा। स्टॉप। ये कदम चौंकाने वाले हो सकते हैं, ऐसी चर्चा भी शुरू हो गई है। स्टॉप। पर मूल सवाल यह है कि कांग्रेस आला कमान की छवि फैसले करने में ढुलमुल रवैया अपनाने वाली क्यों बनती जा रही है। स्टॉप। क्यों राज्यों के क्षत्रपों में कलह थम नहीं पा रहा। स्टॉप। क्यों पार्टी के वरिष्ठ नेता जब तक पार्टी में आत्मचिंतन की जरूरत जताते रहते हैं। स्टॉप। इन सवालों का समाधान करके ही कांग्रेस खोया जनाधार वापस लेने के प्रयास कर सकती है। स्टॉप। चुनावी हार जीत अपनी जगह है, पर नेताओं के बीच कलह बढ़ता जा रहा है तो मजबूत विपक्ष के रूप में खड़े होना भी इस पार्टी के लिए मुश्किल हो सकता है। स्टॉप। पंजाब ही नहीं, और भी 4 राज्य हैं जहां उसे चुनाव का सामना करना है। स्टॉप। फिलहाल पंजाब के अलावा राजस्थान व छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस अपने दम पर सत्ता में है। स्टॉप। पार्टी 2 साल से अंतरिम अध्यक्ष के भरोसे चल रही है। स्टॉप। पंजाब के मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे नई शुरुआत बताया है। स्टॉप। यह बात और है कि सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए पार्टी को कई मोर्चों पर नई शुरुआत करनी ही होगी। स्टॉप। फेरा। राज्य की मौजूदा गहलोत सरकार ने सत्ता में आते ही स्पष्ट मंशा जताई थी कि मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। स्टॉप। इसी क्रम में राज्य विधानसभा में शनिवार को दंड विधियां राजस्थान संशोधक विधेयक 2021 पारित किया गया। स्टॉप। इसमें खाने पीने की वस्तुओं और औषधियों में मिलावट पाए जाने पर अब दोषियों के खिलाफ
सख्त कार्रवाई के साथ सजा व जुर्माने का प्रावधान बढ़ा दिया गया है। स्टॉप। राज्य में ऐसे मामलों में पहले 6 माह का कारावास और 1000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान था। स्टॉप। अब 1 से 7 वर्ष तक की सजा या आजीवन कारावास के साथ अधिकतम 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकेगा। स्टॉप। आईपीसी की धारा 272 से 276 तक में संशोधन किया जा चुका है। स्टॉप। ड्रग इंस्पेक्टर अब नकली दवा के जो मामले पकड़ेंगे उनमें पुलिस थानों में आईपीसी के प्रावधानों के अनुसार मामले दर्ज कर कार्रवाई की जा सकेगी। स्टॉप। सदन में सरकार की ओर से यह कहा जाना कि राज्य में खाद्य वस्तुओं के लिए गए 63,755 नमूनों में से 2,947 ही असुरक्षित पाए गए हैं, गले नहीं उतरता। स्टॉप। ऐसी ही न के बराबर संख्या सजा पाने वाले मिलावटखोरों की होगी। स्टॉप। खाद्य पदार्थों ने मिलावट जांचने के लिए हर जिले में लेबोरेटरी खोलने की प्रक्रिया भी काफ़ी धीमी नज़र आती है। स्टॉप। अब तक 33 में से 11 जिलों में ही लेबोरेटरी खोली जा सकी है। स्टॉप। खाद्य पदार्थों में मिलावट से मुनाफाखोरी का फलता फूलता कारोबार स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। स्टॉप। अधिक धन कमाने की लालसा में मिलावटखोर आम आदमी की थाली में जहर परोस रहे हैं। स्टॉप। मिलावटी और दूषित खाद्य पदार्थों के सेवन का ही परिणाम है कि देश में कैंसर, मधुमेह, हृदयाघात, अल्सर और दमे जैसी बीमारियां बहुत तेजी से पांव पसार रही हैं। स्टॉप। बच्चे मिलावटी खाद्य पदार्थ खाकर बड़े हो रहे हैं। ऐसे में हमारी भावी युवा पीढ़ी कैसी होगी, यह सोचकर ही डर लगता है। स्टॉप। देश में मानव उपभोग के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री आदि की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने का जिम्मा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI पर है, लेकिन यह भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। स्टॉप। मिलावट के खिलाफ अभियान त्योहारों या कुछ खास दिनों पर कार्रवाई की रस्म अदायगी तक सीमित है। स्टॉप। सरकारों को इस संबंध में हर हाल में प्रभावी कार्रवाई का संकल्प लेना चाहिए। स्टॉप। जैन परंपरा के में पर्युषण दशलक्षण महापर्व के ठीक एक दिन बाद क्षमा पर्व मनाया जाता है। स्टॉप। क्षमा भाव आत्मा का भाव है। स्टॉप। इसलिए यह पर्व सभी जीवों के लिए है। स्टॉप। यह शाश्वत आत्मिक पर्व को जैन परंपरा में जीवित रखा हुआ है। स्टॉप। भारत ही एक ऐसा देश है जहां दुश्मन तक को क्षमा कर दिया जाता है। स्टॉप। मानव मूल्यों का ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण कहीं नहीं मिल सकता। स्टॉप। क्षमा पर्व के दिन श्रावक यानी गृहस्थ और साधु दोनों ही वार्षिक प्रतिक्रमण करते हैं। स्टॉप। पूरे वर्ष में उन्होंने जाने या अनजाने यदि संपूर्ण ब्रह्मांड के किसी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव के प्रति यदि कोई भी अपराध किया हो तो उसके लिए वे उनसे क्षमा याचना करते हैं। स्टॉप। अपने दोषों की निंदा करते हैं और कहते हैं मिच्छामि दुक्कडम, अर्थात मेरे सभी दुष्कृत्य मिथ्या हो जाएं। स्टॉप। वे प्रायश्चित भी करते हैं। इस प्रकार वे क्षमा के माध्यम से अपनी आत्मा से सभी पापों को दूर करके उनका प्रक्षालन करके सुख और शांति का अनुभव करते हैं। स्टॉप। अर्थात मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरा प्रत्येक प्राणी के प्रति मैत्री भाव है, किसी के प्रति वैर भाव नहीं है। स्टॉप। क्षमा पर्व पर सभी जीवों को क्षमा करते हैं, सबसे क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं, मेरे दुष्कृत्य मिथ्या हों
तथा मेरा किसी से भी वैर नहीं है। स्टॉप। उत्तम क्षमा कोमा मार्दव कोमा आर्जव कोमा शौच कोमा सत्य कोमा संयम कोमा तप कोमा त्याग कोमा आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य रूपी धर्म के इन 10 धर्मों की आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों दृष्टि से आराधना करने के बाद हमारी आत्मा समस्त बुराइयों को दूर करके परम पवित्र और शुद्ध स्वरूप प्रकट कर लेती है। स्टॉप। तब मनुष्य अंदर से इतना भीग जाता है कि उसे अपने पूर्व कृत अपराधों का बोध होने लगता है। स्टॉप।